मेरे प्रिय भाई, प्रिय बहन, आइए प्रार्थना का विषय प्रार्थना से शुरू करें। दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपका कि आपने हमें चुन लिया कि हमारे जीवन को अपनी योजना में शामिल करें। धन्य है मेरा महायाजक, मैं क्या हूं कि मुझे अपनी अंतर्विनती की सामर्थ्य में सहभागी करे। मुझे क्षमा करें कि मैं आत्मा व दिल में इतना सुस्त हूं कि समझ और विश्वास की कमी है मुझ में, कि मैं आपकी अद्भुत आशीष और वरदानों का अभ्यास नहीं कर पाता हूं जो आपने अपने लहू से छुड़ाए बेटे बेटियों के लिए मुकर्रर कर रखी है। मेरे दयालु पिता, मुझ पर आपका इतना अनुग्रह हो कि मेरा जीवन लगातार प्रार्थना का जीवन हो जाए, ताकि मेरे चारों ओर के इलाके में, गांव गांव में, सारे प्रदेश बल्कि सारे देश में परमेश्वर की आत्मिक आशीषें जाहिर हो जाएं, कि पिता परमेश्वर की योजना पूरी हो। आमीन। प्रिय भाई, प्रिय बहन, दुनिया में रहते हुए दुनिया से हटकर रहना सीखें। दुनिया के तलबगार न बन जाएं। इस दुनिया रूपी बाजार से बेखटके गुजरें, पर खरीदार न बन जाएं। और अपने जीवन की बुलाहट को पहचानें, और उसकी खातिर आपको अपने जीवन को संसारिकता से हटकर परमेश्वर की संगति वह पहचान में आगे बढ़ना है। क्योंकि सांसारिकता में चलना, संसार से प्रेम रखना, परमेश्वर से बैर करना है। प्रार्थना के जीवन में बढ़ने के लिए अपना सर्वस्व परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन को तैयार करके अपने इस्तेमाल करने के लायक बर्तन बनाए, आपको अभ्यास दे और प्रार्थना करने की शक्ति व प्रेरणा दे। इसलिए जो प्रार्थना के लिए लालायित हैं, इंतजार में बैठते हैं, वही सामर्थी होंगे, वही विजयी होंगे। प्रार्थना करने वाले योद्धा बनेंगे। इसलिए आपके दिल की परम इच्छा हो कि मेरा नहीं बल्कि परमेश्वर के राज्य का काम पूरा हो। मेरा दिल परमेश्वर की महिमा का प्यासा हो, ताकि जो भी लोग मुझे मिलें उन्हें मैं एकता, प्रेम व पवित्रता में आगे बढ़ाऊं। ऐसी इच्छा होने से प्रभु आपको ज्ञान व बुद्धि देगा कि आप समय को पहचान कर प्रार्थना व अंतर्विनती में आगे बढ़ जाएंगे, और बहुत से लोगों के जीवन के लिए आप आशीष का मार्ग, बरकतों का वसीला बन जाएंगे। इसलिए चलते फिरते, काम करते हुए भी आप परमेश्वर की हजूरी में याजक की सेवा के लिए तैयार रहें, ताकि आप परमेश्वर को धन्य कहते रह सकें, और आपकी हर प्रार्थना, आत्मिक जीवन का हर पहलू अपनी बेहतरी व तरक्की के लिए न होकर परमेश्वर की महिमा के लिए हो, ताकि आप अंतर्विनती की महान सेवा में बढ़ते जाएं। अंतर्विनती के विषय में कुछ और बातें सीखने से पहले अभी हम प्रभु यीशु की जो अगली प्रार्थना थी गतसमनी के बाग में, उससे कुछ बातें सीखेंगे। इसके लिए मरकुस सुसमाचार के 14वें अध्याय के 36वें वचन पर गौर करेंगे। यीशु ने कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। गौर करें, यूहन्ना 17वें अध्याय में प्रार्थना की कुछ ही घड़ियों के बाद हम देखते हैं कि प्रार्थना में एक विशेष अंतर सा लगता है। पहले तो हमने देखा था, यीशु ने अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर इस प्रकार प्रार्थना की, हे पिता, मैं चाहता हूं। लेकिन घड़ियों के बाद वही माथा भूमि पर साष्टांग की दशा में, यानी औंधे मुंह गिरकर असन्य पीड़ा में पुकार कर कह रहा है, मेरे पिता, जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं। पहले तो हम देख रहे थे महायाजक यीशु परम पवित्र स्थान में पर्दे के भीतर सर्व सामर्थी अंतर्विनती करते हुए, लेकिन दूसरी बार हम देखते हैं कि वेदी पर चढ़ती हुई बलि जो पर्दे को फाड़कर मार्ग बना रही है, महायाजक की प्रार्थना, हे पिता, मैं चाहता हूं, पहले करने के बाद बलिदान वाली प्रार्थना, हे पिता, जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं। लेकिन यह बलिदान तो यह बता रहा था कि इसके बाद अंतर्विनती क्या हो सकेगी। सिंहासन के सामने, हे पिता, मैं चाहता हूं कि सामर्थ, इस महान सामर्थी अंतर्विनती का मूल वेदी पर की हुई बलिदान की प्रार्थना है, हे पिता, जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं। गतसमनी के बाग में अपनी इच्छा की बलि करने के कारण
पूर्ण समर्पण करने के कारण ही सिंहासन के सामने महायाजक सामर्थ व अधिकार से जो चाहता है मांग सकता है और उस पर विश्वास करने वालों को भी ये सामर्थ अधिकार दे सकता है, क्योंकि जो भी प्रार्थना की सेवकाई में शिक्षा पाना चाहे तो उसे गतसमनी के बाग में यीशु के साथ जागते हुए सीखना होगा। ये सबक पवित्र व अनमोल है, जबकि सांसारिक व बुद्धिजीवी यानी सुपरफिशियल स्कॉलर उसको ऐसा लगेगा कि साहस के साथ विश्वास से प्रार्थना करना छोड़ना पड़ेगा। यदि पुत्र की विनती नहीं सुनी गई, यदि पुत्र को ही कहना पड़ा जो मैं चाहता हूं वो नहीं, तो हमें कितना झुकना पड़ेगा, हमें कितना कुछ कहना पड़ेगा। इसलिए ऐसा जान पड़ता है कि जो कुछ घड़ियां पहले प्रभु ने हमें वायदे दिए थे, जो कुछ तुम चाहो मांगो, जो कुछ तुम्हारी चाहत हो, क्या वाकई वो उसी तरह पूरे हो सकेंगे? क्या हम सब कुछ अपनी इच्छा से मांग सकते हैं? लेकिन मैं ये कहूंगा कि यदि हम गतसमनी की पाठशाला में ध्यान से गौर से विचार करेंगे तो जरूर हमें प्रार्थना का उत्तर पाने का पूरा पूरा भरोसा मिलेगा, सही प्रार्थना कर सकेंगे। एक बारगी टकटकी लगाकर श्रद्धा के साथ इस महान घटना पर ध्यान लगाएं। परमेश्वर का पुत्र टपकते आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहा है, खून की बूंदों की मानंद, मोटी भारी पसीने की बूंदें, और फिर भी अपने दिल की चाहत को पूरा नहीं कर पा रहा है। प्रार्थना का जवाब खामोशी से मिल रहा है, सुई पटक सन्नाटा है, सिर्फ बूंदी टपकने की आवाज, सिसकियां भी चुप्पी लगाए शांत हैं। सुने ध्यान से, वो स्वयं हमारा गुरु है जो पवित्र बलिदान के लिए मार्ग खोल रहा है, अद्भुत प्रार्थना के साथ अद्भुत प्रार्थना के भेद की बातें सिखा रहा है। इस समय भुला दें अपनी सोच को और मधुर स्थिर आवाज को सुनो। हमारा गुरु क्या कह रहा है, पवित्र आत्मा क्या सिखा रहा है। आइए प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद है आपका जो आज आप मुझे गतसमनी की पाठशाला में ले गए और प्रार्थना के महान भेद को, प्रार्थना की महान सामर्थ को समझने के लिए हमारी आंखें खोल दी, कान खोल दिए कि आपके महान भेदों को हम देख पाएं, सुन पाएं, समझ पाएं, ताकि दिलेरी के साथ आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए आगे बढ़ सकें। प्रभु यीशु के साथ में हो। आमीन।